के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग राउट के साथ साथ देखेंगे कि कैसे ब्लेड पे कैसे हम अपना लेआउट क्रिएट करेंगे, हेडर फुटर कैसे बनाएंगे यहाँ पे, और किस तरीके से हम अपने फाइल को मैनेज करेंगे कि कौन से फाइल पे हमें रिडायरेक्ट कराना है। वो तो हमने राउट में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, गेट के थ्रू करते थे, पोस्ट के थ्रू करते थे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल पीएचपी का अगर हमारा प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पे हमें पता होता है कि जिस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी है या इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है तो उसी पर्टिकुलर पे राउट करेगा। लेकिन यहाँ पे हम वेब डॉट पीएचपी के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि हमारा पहला कौन सा पेज होगा। वो फाइल के नेम पे डिपेंड नहीं करेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि हमने राउट क्या यहाँ पे दिया है और कौन सा व्यू हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको सारा चीज़ हम यहाँ से एक बार कमेंट कर देते हैं पूरा का पूरा, और फिर से हम राउट को एक बार अगेन से लिखेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक रिसोर्स वाले फोल्डर में चलते हैं और 3-4 फाइलें बनाते हैं। एक हम होम पेज के नाम से बनाएंगे, एक अबाउट पेज के नाम से बनाएंगे और एक लेआउट की पेज के नाम से बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे एक पेज बनाते हैं। यहाँ पे फाइल बना दिया एक होम डॉट ब्लेड, यहाँ पे ध्यान देना है ब्लेड डॉट पीएचपी लगाना है। और अबाउट का बनाना है तो यहीं पे हम क्या करेंगे, न्यू फाइल फिर से करेंगे, अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी करेंगे। और फिर से अगर हमें कॉन्टैक्ट बनाना है तो यहीं पे फिर से करेंगे कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। फाइल का नाम जितने भी हमारे पेजेस प्रोजेक्ट में रहेंगे हम यहाँ पे बनाएंगे। अब इतने पेज में से कौन सा पेज हमारा पहले ओपन होकर के आएगा वो हमारा यहाँ से डिसाइड होगा, हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। तो एक बार हम यहाँ से क्या करते हैं कि राउट को फिर से लिखते हैं। राउट को लिखने के लिए हमारे पास राउट, यहाँ पे एक तो व्यू का भी होता है, अगर आप चाहो तो व्यू में भी डायरेक्ट हम इसको राउट डॉट कॉलन व्यू भी कर सकते हैं। इसमें आपको पाथ देना होगा जिसपे हमें रिडायरेक्ट कराना होता है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे ब्लेड वाली फाइल का नाम देना होता है। जैसे होम वाला है ब्लेड डॉट पीएचपी, तो हम ये इस वाले फाइल का नाम हम यहाँ से पास करेंगे जो हम इसमें व्यू में पास कराते हैं। एक तो तरीका ये भी है, और एक हमारे पास ये वाला तरीका था जो हम लोगों ने ऑलरेडी करके देखा है। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से एक बार फिर से करके देख लेते हैं कि अगर हमने यहाँ से स्लैश लगाया है तो स्लैश का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कौन सा रहेगा वो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा यहाँ पे आएगा। अगर होम करेंगे तो ये वाला आएगा। अभी हम यहाँ से स्लैश लगा रहे हैं तो ये हमारा वेलकम वाला आएगा। तो एक बार इसको रन करा करके देखेंगे, PHP आर्टिसन सर्च एंटर करते हैं और फिर से ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से रन हो जाएगा। और जैसे रन होगा हमें एक आईपी के साथ हमें यूआरएल देगा। उसी यूआरएल को हमें क्या करना है, ब्राउज़र में हिट करना है, या तो फिर उसके अलावा हमारे पास जो प्रीवियस पीएचपी में रन कराने का तरीका था वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लिए और ब्राउज़र में चलते हैं और इसको यहाँ पे पास करते हैं और इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा पेज आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये लारावेल का पेज उठा रहा है, तो ये यहाँ पे हमारे पास इसमें वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाला उठा रहा है। अगर हम इसमें इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं, यहाँ पे हम खुद का कोड लिखना चाहते हैं,
तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें अभी हम लोग इस पे हटाने से पहले हम यहाँ पे एक बार रिडायरेक्ट करके इसको चेक कर लेते हैं। हमारा व्यू में हमने लिखा था होम के लिए, तो होम के लिए हम रिडायरेक्ट कराते हैं। होम में हमने देखिए यहाँ पे कुछ एरर नहीं आ रहा है, बट होम में हमने कुछ लिखा नहीं था कोड। तो होम वाली फाइल को पहले एक बार चेक कर लेते हैं होम में हमें क्या दिया गया था। होम ये हमारा है, जिसमें अगर हमने H1 में कुछ ऐसे लिख दिया हेलो इट इज़ होम पेज, और इसको हमने H1 को क्लोज कर दिया और इसको सेव कर देते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये हमारा होम पेज चल रहा है। ये कैसे काम कर रहा है इसको एक बार समझिए। यहाँ पे देखिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट दिया था वेलकम वाली फाइल का, ये बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम उठा रहा है। आप अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए व्यू वाला ये वाला भी तरीका है, और इसके अलावा आप ये भी यूज कर सकते हो राउट कॉलन, और हमने यहाँ पे गेट ब्रैकेट में हमने सिंगल कोड में स्लैश के साथ अगर हमें अबाउट का देना है तो अबाउट का दिया, और इसी में हम लोगों ने गेट के साथ कॉमा लगाते हैं, फंक्शन देते हैं। फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे रिटर्न कराते हैं क्या, व्यू को। इसमें भी देखिए व्यू को रिटर्न कराते हैं, यहाँ पे भी व्यू को रिटर्न कराते हैं। बट जब हम डायरेक्ट व्यू स्टैटिक फंक्शन को यूज करते हैं तो हमें यूआरएल और फाइल का नाम दोनों पास करना होता है। बट अगर हम गेट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो गेट में यूआरएल यहाँ पे देते हैं और फाइल का नाम यहाँ पे देते हैं, और इसमें हमने व्यू ब्रैकेट में हमने यहाँ पे पास कर दिया सिंगल कोट के साथ। अगर हमें अबाउट पे ले जाना था तो अबाउट दे दिया यहाँ पे। अब हम इसको होम की जगह पे स्लैश अबाउट लिखेंगे तो ये हमारा ये रिटर्न करेगा। आपको अबाउट लिखिए या फिर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखिए। अगर आपको कॉन्टैक्ट पे मान लीजिए जाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो राउट कॉलन व्यू, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कॉन्टैक्ट। ये हमारा यूआरएल होगा जो हम यहाँ पे पास करते हैं, तो आप यहाँ पे यूआरएल दे सकते हैं। बाकी ये फाइल का नाम यहाँ पे होता है, जो ब्लेड वाले में फाइल का नाम हमने यहाँ पे दिया होता है वो हम फाइल का नाम यहाँ पे देंगे। तो हमने यहाँ पे दे दिया कॉन्टैक्ट और देन हमने इसी को सेमीकोलन। तो एक बार हम कॉन्टैक्ट में एक बार रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाना था और राउट की स्पेलिंग यहाँ पे मिस थी। इसको हम सेव करते हैं। एक बार इसमें अबाउट वाले में भी हम कुछ लिख देते हैं, एक हेडिंग लगा देते हैं जिससे पता चले कि अबाउट का ओपन हो रहा है, हेलो अबाउट। और यहाँ पे हमने H1 को क्लोज कर दिया, सेव किया। कॉन्टैक्ट वाले में भी थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे H1 हाय कॉन्टैक्ट, H1 को क्लोज कर दिया, सेव किया। अब इसको हम यूआरएल पे चलते हैं, एक बार रिडायरेक्ट कराते हैं फिर से। यहाँ पे होम लिखा है, अब यहाँ पे हम अबाउट लिखते हैं और यहाँ पे देखेंगे ये अबाउट वाला आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला आ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास व्यू पे रिडायरेक्ट कराने के लिए दो तरीका है। एक हम व्यू डायरेक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, एक गेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमारे पास ये तो हो गया रिडायरेक्शन, और इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में हमने और भी डिटेल से इसके बारे में डिस्कस किया था। वो चाहे तो आप एक बार उसको फिर से रिपीट कर लेना अगर कोई डाउट्स आता है। अदरवाइज इसमें हम लोग आज देखेंगे ब्लेड के अंदर कैसे हम इफ एल्स लगा सकते हैं, कैसे लूप लगा सकते हैं, कैसे स्विच केस लगा सकते हैं, या फिर हम पीएचपी में कैसे हेडर फुटर वहाँ पे लगाते थे इंक्लूड फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ पे क्या इंक्लूड फंक्शन यूज किया जाएगा या कोई और तरीका है, तो उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कौन से वाले में डिफरेंस, जो हमने पीएचपी कोर पीएचपी में पढ़ा था और ब्लेड की बात कर रहे हैं? नहीं सर, जैसे अभी आपने जो राउट के लिए बताया कि एक हम व्यू तरीके से कर सकते हैं, एक गेट तरीके से कर सकते हैं, तो कोई इसमें डिफरेंस है या नहीं है?
नहीं, आप दोनों तरीका यूज कर सकते हो, इसमें से भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई एक तरीका यूज तो कर सर सकते हो। आई थिंक सर फर्स्ट वाला बेटर एंड छोटे में वो सेम वर्क करा तो पहला वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, वो कर सकते हो आप इसमें। ठीक है। इसमें जैसे कभी मान लीजिए हमारे पास डेटा वगैरह पास करना होता है, तो हम मल्टीपल लाइन में लिखना होता है, तो हम इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर देते हैं। यहाँ पे एक लाइन में थोड़ा सा डेटा पास करना, वो उसको कॉम्पैक्ट करना एरे में, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम लोगों को अगर मान लीजिए डेटा वगैरह, जैसे देखिए यहाँ पे हमें डेटा वगैरह पास करना था ना, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि यूआरएल से डेटा रिसीव करना है, तो उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर ये रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें हमें मल्टीपल लाइन में करने में आसानी होती है। अगर सिंपल यूआरएल है तो हम इस व्यू को फॉलो अप कर सकते हैं, नो डाउट। अगर हमारे पास डेटा वगैरह को अगर राउट कराना है तो हम ये वाला गेट मेथड हम यूज करेंगे, नो डाउट। ठीक है। इफ एल्स हो गया या स्विच केस हो गया, लूप हो गया, उसको अगर हमें यूज करना है तो यहाँ पे होम पेज पे जैसे अगर हमें इफ का यूज करना है तो हम यहाँ पे देखिए ऐट द रेट के साथ हम यहाँ पे इफ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क के साथ पीएचपी ओपन क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको इफ लगाएंगे ऐट द रेट के साथ, और फिर से इफ के अंदर जो कोड हमें लिखना है वो कोड हम यहाँ पे इसका बॉडी पार्ट में इसमें पास करते हैं। और उसके बाद कंडीशन यहाँ पे जो भी देना है वो हम यहाँ पे कंडीशंस पास कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर हमें एल्स वाला पार्ट करना है तो एल्स वाले पार्ट को भी लगा सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल में चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखिए एट द रेट इफ, एट द रेट एल्स, एट द रेट इंड इफ, ये आप बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल का पेज होता है आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, या तो फिर आप लारावेल की वेबसाइट पे अगर आप जा कर के चेक करना चाहते हो तो वहाँ से भी देख सकते हो कि हमारे पास ब्लेड के अंदर इफ एल्स कैसे लगाते हैं। ब्लेड टेम्पलेट लारावेल अगर हम यहाँ पे देखें, सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे लारावेल के अंदर जाएंगे तो इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाएगी कि कैसे हम इफ एल्स यूज करेंगे, स्विच केस कैसे यूज करेंगे, लूपिंग का देखिए यहाँ पे आपको ब्लेड डायरेक्टिव, इसको हम ब्लेड डायरेक्टिव्स बोलते हैं, जो एट द रेट के साथ होता है। यहाँ पे आपको इफ एल्स स्टेटमेंट मिलेगा और इसी में आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए इफ एल्स इफ, यहाँ पे एल्स एंड इफ। तो इस तरीके से हमारे पास अगर जैसे इफ यूज किया गया है, इफ को क्लोज करना है तो आपको यहाँ पे एंड इफ लिखना पड़ेगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं किया गया है, केवल और केवल एंड इफ का यूज किया गया है और एल्स का। तो हम यहाँ पे जो पीएचपी में कर्ली ब्रेसेस का यूज करते थे वो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एट द रेट एंड इफ यूज करेंगे और फिर से अगर हमारे पास एल्स का यूज करना है तो यहाँ पे एट द रेट एल्स रहेगा। और इसी तरीके से एल्स के अंदर अगर हमारे पास कुछ है तो एट द रेट एंड एल्स हो जाएगा। इफ एल्स, इसके बाद की कंडीशंस में यहाँ पे जो भी आपको देना है H1 हेलो दिस इज एल्स पार्ट, और यहाँ पे हेलो दिस इज इफ पार्ट। अगर हमने 1 इक्वल टू 2 दे रखा है तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा नहीं चलेगा। तो कंडीशन ट्रू रहेगा तो हमारा क्या करेगा, ये वाला कोड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो इफ के लिए हमें इसमें कितनी भी लाइन ऑफ कोड आपको लिखना है आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इफ का बॉडी पार्ट ये रहेगा और एल्स का बॉडी पार्ट इसके बाद आप यहाँ से लगाएंगे एट द रेट एल्स, एट द रेट एल्स इफ
कंडीशंस अगर देनी है तो यहाँ पे कंडीशंस देनी रहेगी तो हम इस तरीके से लगाएंगे। अगर हम यहाँ से एल्स स्टार्ट कर देंगे तो ये एल्स वाला पार्ट मानेगा। यहाँ से अगर हमने कुछ इस तरीके से हेलो एल्स पार्ट, कुछ इस तरीके से अगर हमने दिया तो ये हमारा इफ है और ये हमारा एल्स पार्ट है और यहाँ पे हमारा एंड इफ है, मतलब इस वाले इफ का यहाँ पे क्लोजिंग है। तो अगर हम इसको सेव करके अगर हम यहाँ से रन कराते हैं, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करते हैं तो ये अभी हमारा ट्रू दिखा रहा है, तो इफ वाले पार्ट में जा रहा है। अगर हमने यहाँ से कंडीशंस में इसको फॉल्स कराते हैं और सेव कराते हैं और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा ये एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। इसमें मेन आपका है कि कहाँ से स्टार्टिंग करना है और इसके बीच में क्या क्या सेक्शंस हैं वो चीज़ें आपको पास करना रहेगा, और इफ कहाँ पे टर्मिनेट होगा वो कैसे रहेगा। अगर हमें यहीं पे एल्स इफ लगाना होता तो हम एल्स इफ लगा सकते थे, जैसे दूसरी कंडीशंस देनी होती है तो आप नेस्टेड इफ एल्स लगाते हो तो यहाँ पे एल्स इफ रहेगा, फिर से ब्रैकेट में फिर से कोई कंडीशंस अगर हमने यहाँ पे देनी होती है तो वो कंडीशंस आप यहाँ पे फिर से दे सकते हो। और फिर से इस अगर हमारे पास फिर से इसका कोई टर्मिनेशन रहेगा तो फिर से यहाँ से हम दे सकते हैं, जैसे एल्स वाला पार्ट है, एल्स के अंदर इफ लगाया है तो ये कंडीशन हमारा अब इसके साथ चलेगा। अब इसका एल्स लगाना है तो आप यहाँ से फिर से एल्स लगा सकते हो बट एट द रेट के साथ। अब यहाँ पे हम इसको नेस्टेड वाले में कर सकते हैं, h2 हेलो नेस्टेड एल्स। तो इसमें देखिए कैसे ये काम कर रहा है, पहले इसको समझिए। ये हमारा इफ है पहला कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये एल्स के अगेन फिर से ये एक कंडीशन चेक करेगा। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारा ये वाला कोड चलेगा, और अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला चलेगा। तो ये वाला इफ फाइनली हमारा यहाँ पे क्लोज है। इसको अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे भी देखेंगे तो इस तरीके से इसमें हम कंडीशंस वेरिएबल्स के साथ डेटा पास करा करके कर सकते हैं। अभी हम जैसे यहाँ से डेटा पास करा रहे हैं, यूआरएल से भी डेटा पास करा सकते हैं। इफ के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाले सेक्शन में जाएगा, एल्स में अगेन कंडीशन चेक करेगा, फिर से ये हमारा क्या करेगा, इस वाले डेटा को कंप्लीट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है सेकंड वाली तो फिर ये हमारा एल्स वाला चलेगा। इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इसमें भी आपको सेम चीज़ें यहाँ पे भी मिलेगा कि जैसे हमारे पास ये पहली कंडीशन है, अगर ट्रू होती है तो ये वाला चलेगा, कंडीशन अगर हमारी ट्रू नहीं होती है तो ये वाली कंडीशंस चलेगी, फिर ये कंडीशंस अगर ट्रू होती है तो ये वाला कोड चलेगा, अदरवाइज इसका ये है, और ये वाले इफ का फाइनली हमारा क्लोजिंग यहाँ पे मिलेगा। तो इसको जहां तक देखेंगे जितने भी डायरेक्टिव्स मिलेंगे एट द रेट के साथ हमारे पास मिलेंगे, एट द रेट इफ, एट द रेट एल्स इफ, एट द रेट एल्स, एट द रेट इंड इफ। तो इन डायरेक्टिव को हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो और भी जब हम डेटा के साथ काम करेंगे तो वहाँ पे हम कर पाएंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी था हमारे लिए कि ब्लेड में कैसे हम इफ एल्स लगाएंगे या लूपिंग का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। इसमें और भी हमारे पास स्विच केस के भी हैं, अगर स्विच केस वाले भी अगर आपको देखना रहेगा तो इसमें एक बार चाहे तो थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लेना। हमारे पास इफ एल्स के अलावा स्विच केस या फिर लूप के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लूप का है, स्विच केस का है, तो ये हमारा स्विच केस का है। एट द रेट स्विच केस, यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे, जो भी केस हमारा ट्रू होगा एट द रेट ब्रेक, एट द रेट केस, एट द रेट ब्रेक, एट द रेट डिफॉल्ट, एट द रेट इंड स्विच।
ये स्विच केस के ऐसे चलेंगे। लूपिंग का देखिए सिमिलर, जैसे फॉर लूप हमारा पीएचपी में चलता था वैसे ही है, बट यहाँ पे पीएचपी को ओपन क्लोज नहीं करना पड़ेगा और एट द रेट लग जाएगा। अगर हमारा बिगनिंग हो रहा है फॉर लूप तो एट द रेट फॉर हो जाएगा, एंड हो रहा है तो एट द रेट एंड फॉर हो जाएगा। इसमें कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करेंगे। कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे तब यूज किया जाएगा जब हमें वैल्यू प्रिंट कराना होता है तो यहाँ पे अगर हमें वैल्यू प्रिंट कराना है, देखिए तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें कर्ली ब्रेसेस के साथ अगर कोई वेरिएबल है जैसे डॉलर, हमारे पास डाटा इज इक्वल टू कुछ, अगर हमने यहाँ पे डबल कोड में ऐसे एक ये जो हमने पास किया है इसको मैंने यहाँ पे दे दिया कंट्रोल वी, और इसी में हमने क्या किया, इको कराना होता है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से यूज करते हैं डॉलर डाटा, ऐसे यूज करेंगे। तो ये डिक्लेयर करने की बात करें पीएचपी में तो कुछ इसी तरीके से है। कुछ वर्जन्स में आप ऐसे भी सपोर्ट करता है, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। जैसे नॉर्मल हम लोग पीएचपी का कोड लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे वेरिएबल का नेम, फिर से इसके अंदर आप यहाँ पे इस वेरिएबल में जो वैल्यू ट्रांसफर करना रहेगा वो वैल्यू ट्रांसफर करेंगे और देन उसके बाद पीएचपी को हम ओपन क्लोज कर रहे थे क्लोज करेंगे। अगर नॉर्मल केवल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप सिंपल ऐसे भी पास आउट कर सकते हो वेरिएबल्स को। यहाँ पे एट द रेट पीएचपी लिखेंगे, जो ये ओपनिंग क्लोजिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप एट द रेट पीएचपी लिखिए, वेरिएबल यहाँ पे लिखिए जो भी वेरिएबल का नाम देना है और देन उसकी वैल्यू आप इसके इक्विवेलेंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है एट द रेट पी एच पी डॉलर एन वन इज इक्वल टू 5, एट द रेट पी एच पी डॉलर एन टू इज इक्वल टू 10। बाकी इसमें आप यहाँ पे फिर से आपको कैलकुलेट करना है तो कुछ इस तरीके से आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन के अलावा अगर आपको डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है तो वो भी प्रिंट करा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी होता है, अगर हमारे पास जो यहाँ पे लिखा गया है डिक्टो अगर हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें एक एक्सक्लामेटरी मार्क ऐसे लगाते हैं डॉलर डाटा एक्सक्लामेटरी मार्क और कुछ इस तरीके से करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, एज इट इज जो यहाँ पे लिखा गया है वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। और ये वाली चीज क्या करेगा कि जो इसके अंदर हमारा H1 हेडिंग के साथ दिया गया है तो आपको H1 हेडिंग के साथ यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो एक बार अगर इसको सेव करके अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें पहले PHP आर्टिशन करना पड़ेगा, PHP आर्टिशन सर्व। लोकल होस्ट पे इसको एक बार चलते हैं, वहां से चेक करते हैं लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर हमारा 8 3 टाइम्स 0 करेंगे। इसका URL हमने होम यूज किया था, यहाँ पे इसका URL हमने होम यूज किया था। यहाँ पे देखिए ये जो हमने इस तरीके से डिस्प्ले कराया है ये आपका यहाँ पे हमने इसकी वजह से कर रहा है जो हमने यहाँ पे किया है। अगर हम इसको कंट्रोल X करके सेव कर देते हैं देन इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये हमारा हेलो गायब हो गया। तो ये वाला चीज हमारा क्या एकदम एज इट इज हेडिंग का काम करेगा, जैसा हम HTML में पास किए हैं वो हेडिंग के तौर पे काम करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे इंटरप्रेट कर लेगा जो भी हमने इसमें दिया गया होगा, H1 हेडिंग का काम करेगा यहाँ पे। और अगर हमने ऐसे लिखा है तो ये क्या करेगा, डिक्टो जो यहाँ पे दिया गया है हमारा ये एज इट इज वहाँ पे एज ए टेक्स्ट के तौर पे इसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारा इंटरप्रेट करके दिखाएगा और ये विदाउट इंटरप्रेट किए एज अ टेक्स्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा। अगर हम यहाँ पे देखें इसको, अगर हम यहाँ से हटाते हैं कंट्रोल S करते हैं
और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये आपका इंटरप्रेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हटा दिया है। और अगर हमने यहाँ पे लगा दिया तो ये इनर HTML का जो हम यूज करके नहीं करते, वो एज इट इज इसको वैसे ही डिस्प्ले कर देगा ये। तो यहाँ पे अगर हम डाटा वेरिएबल्स में देखें तो हमने डाटा वेरिएबल्स जो यहाँ पे PHP में ये दिया है, इसको डेटा वेरिएबल्स को अगर हमने PHP में पास आउट किया है तो यहाँ पे भी एक हमने डिस्प्ले कराया है विथ प्रोसेस, और ये हमारा है विदाउट इंटरप्रेट का ये। और अगर हम PHP के वेरिएबल्स की बात करें तो जैसे यहाँ पे हमने @PHP, इसको PHP का डायरेक्टिव बोलते हैं। जैसे हमारा डायरेक्टिव इफ है, डायरेक्टिव एल्स है, वैसे हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये तरीका है। डायरेक्ट ब्लेड में इसके थ्रू कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये टेस्ट की जगह पे यहाँ पे हम PHP वेरिएबल्स इनसाइड ब्लेड, PHP वेरिएबल इनसाइड ब्लेड, अगर हम ब्लेड के अंदर कोई वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कराई है, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे प्रिंट कर देगी। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर देगा। अगर हम इसी N1 की बात करें, जैसे यहाँ पे $N1 की वैल्यू 5 दिया है, $N2 की वैल्यू, यहाँ पे ये वेरिएबल का नेम N1 हो गया, N2 हो गया, इसकी वैल्यू जो है 5 और 10 हो गया। इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये जो रिजल्ट आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा अगर हमारे पास HTML का डाटा होगा तो उसको प्रोसेस कराने के लिए कुछ ऐसे लगाएंगे, ये एज अ डाटा के तौर पे डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराया गया, वैसे प्रिंट कर रहा है। कैसे वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं, जैसे हमारे पास देखिए जो वेबसाइट में हेडर फुटर हम लोग बनाते थे, अगर हम उसकी बात करें तो हेडर फुटर बनाना है तो हम यहाँ पे एक लेआउट भी बना सकते हैं, लेआउट डॉट ब्लेड डॉट PHP। इसमें अगर हमें PHP का कोड यहाँ पे देखिए, ये जो हम यहाँ पे बनाएंगे ये एक लेआउट बनाएंगे जो हर पेज में यूज किया जाएगा। वो चाहे अबाउट अस का पेज हो, चाहे कॉन्टेक्ट अस का पेज हो, या फिर हमारे पास सर्विस का पेज हो। जैसे हम अबाउट के अंदर क्या करते थे, हेडर लगाते थे, फुटर लगाते थे, बीच में हमारा कंटेंट होता था। वैसे कॉन्टेक्ट के अंदर भी हमारा हेडर होता है, फुटर, बीच में कंटेंट चेंज होता आता है। सर्विस के अंदर ऐसे सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पे हेडर फुटर की बात करें तो कोर PHP में हम लोग हेडर फुटर सेपरेट फाइल में बनाते थे, लेकिन हम लारावेल में हेडर फुटर को सेपरेट फाइल में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहोगे तो उस चीज़ के लिए आप हेडर भी उसी फाइल में रख सकते हो, फुटर भी उसी फाइल में रख सकते हो, जिसको हम लोग बोलेंगे लेआउट। तो इसी हेडर फुटर को हम एक फाइल में डिफाइन करेंगे और इस हेडर फुटर को क्या करेंगे, इस फाइल में भी यूज करेंगे, इस फाइल में भी यूज करेंगे, और जितने भी हमारे अदर पेजेस होंगे वहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम लेआउट क्रिएट करेंगे। तो लेआउट के लिए एक तो हमारे पास देखिए बूटस्ट्रैप का अगर हमें कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है तो बूटस्ट्रैप के लिए हमारे पास या तो बूटस्ट्रैप की हमें लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको इंस्टॉल करना है, आप विजुअल स्टूडियो में बूटस्ट्रैप की अगर हमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर लो, चाहे तो बूटस्ट्रैप फॉर VS कोड। यहाँ पे बूटस्ट्रैप एक्सटेंशन फॉर VS कोड पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ बूटस्ट्रैप फॉर स्निप का मिल जाएगा, आपको इंस्टॉल करना रहेगा। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे आपको सामने मिल जाएगा, तो आप इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो आपको ओपन करने के लिए बोलेगा। अगर ओपन है तो ठीक है, नहीं ओपन होगा तो ये ओपन करेगा ऑटोमेटिक फिर से इंस्टॉलेशन के दौरान।
और फिर यहाँ से इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है इस पे। देखिए ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इस एक्सटेंशन का बेनिफिट ये है कि हमें जैसे पहले HTML का कोड लिखते थे तो यहाँ पे हम लिखने के बाद इतना कोड ऑटोमेटिक हमें दे देता था, वैसे ही अगर हमने ये एक्सटेंशन जो अभी हमने इंस्टॉल किया है, अब इस एक्सटेंशन से हमें क्या होगा कि हम बूटस्ट्रैप का केवल B4 यहाँ पे लिख करके एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये देखिए आपको CDN पाथ वगैरह लगा करके दे देगा, हमें CDN पाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हमें बूटस्ट्रैप के न्यू बार्स मेन्यूज वगैरह बनाना है तो हेडर में हमें मेन्यू रखना होता है, फुटर में कुछ और भी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको हेडर फुटर यहाँ से लेना है तो आप इधर से ही ले सकते हो। तो आप न्यू बार सर्च कर लो, न्यू बार बूट न्यू बार बूटस्ट्रैप 4 वाला है। तो यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप 4 का हमने यूज किया है, तो बूटस्ट्रैप 4 का हम न्यू बार यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से बना बनाया कोड हम ले रहे हैं, जिससे बना बनाया कोड हम यहाँ से ले रहे हैं जिससे कि हमें डिज़ाइन में टाइम ना लगे, क्योंकि हमें एक लेआउट क्रिएट करना है। तो हेडर के लिए देखिए एक हमारे पास ये मेन्यू बार दिया है, हम इस मेन्यू बार को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा है न्यू बार, ऐसा बन के आएगा। मैंने इधर से कॉपी कर लिया और इसको ले चलते हैं यहाँ पे जहाँ से हमारा मेन्यू है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा मेन्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये हमारा मेन्यू है। इसको अगर हम सेव करेंगे तो लेआउट हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा हेडर हो गया। अब इसी में हमारे पास यहाँ पे फुटर भी बनाना रहेगा, तो यहाँ पे नीचे हम फुटर बना देंगे। फुटर में मान लीजिए हमने यहाँ पे फुटर के लिए एक फुटर का हमने यहाँ पे कोड लिख दिया। फुटर टैग लगा देते हैं, फुटर यहाँ पे कॉपीराइट का लगाते हैं सिंबल एंड कॉपी सेमीकोलन, यहाँ पे जो भी हमें देना है डेट, डिज़ाइन बाय जो भी आपको देना है, XYZ जो भी आपको देना है, फुटर को क्लोज कर दीजिए। अब इसमें हमारा जो मेन सेक्शन होगा, जो मेन सेक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे जिसमें हमारा पूरा कंटेंट आएगा, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का आएगा या फिर हमारे पास सर्विस का आएगा। यहाँ पे हम @ के साथ इल्ड हमारे पास एक डायरेक्टिव होता है, इसमें आप जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम दे सकते हो, कोई भी नाम हो सकता है। और फुटर के लिए यहाँ पे देखिए फुटर हमारा तो जो टाइटल होगा फुटर हेडर का, ये भी हमारा चेंज होता रहेगा। तो आप यहाँ पे टाइटल भी यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ पे भी @ इल्ड लगाएंगे, जहाँ पे हमें चेंजेस करना है। टाइटल का जो भी आपको नाम देना है वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ये हमारा डायनेमिक वैल्यू उठ के आएगी कहाँ से, about.php से, या तो contact.php से, या फिर हमारे पास service.php से आएगी, ये ब्लेड वाली फाइल से आएगी। तो इस पहले लेआउट को अगर हमें यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, होम के अंदर। तो होम के अंदर हम चलते हैं, इसमें हमारे पास एक @extend का यूज करेंगे। एक्सटेंड ब्रैकेट में यहाँ पे हम उस ब्लेड का नाम लिखेंगे जो भी हमारा रहेगा, लेआउट जो हमने ये लेआउट क्रिएट किया था, इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, पूरा लेआउट यहाँ पे चला आएगा। लेकिन ये जो नीचे के कंटेंट दिए गए हैं ये कहाँ पे आने चाहिए, ये डिफाइन करना है। तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, सेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा।
सेक्शन। सेक्शन यहाँ से हमारा मेन है, तो मेन सेक्शन हम यहाँ पे बताएंगे। और उसके बाद एंड सेक्शन करना रहेगा हमें, एंड सेक्शन। पहले तो मैं यहाँ पे एंड सेक्शन यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे मेन को हमने क्लोज कर दिया। ये वाला जितना भी हमारा कोड है ये कहाँ पे जाएगा दिखेगा, ये हमारा इस लेआउट के जहाँ पे हमने मेन डिफाइन किया है ये यहाँ पे आएगा। इसका मतलब मेन्यू के नीचे आएगा और फुटर के ऊपर आएगा। और जो हमने यहाँ पे टाइटल हमने भी बनाया है, इस टाइटल को भी अगर हमें डायनेमिक चेंज करना है तो हम इसको होम पे जाएंगे, यहाँ पे सेक्शंस को हम डिफाइन करेंगे। सेक्शंस में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे टाइटल, और इसकी वैल्यू क्या देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे देंगे होम पेज। कुछ इसको सेव करेंगे और इसको रन कराते हैं, एक बार चेक करते हैं यहाँ पे होम पे किस तरीके से आ रहा है। ये हमारा देखिए टाइटल में क्या दिखा रहा है, होम पेज दिखा रहा है। और जो हमने मेन्यू के नीचे जो हमारा मेन सेक्शन था वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। और जो हमने हेडर वाला सेक्शन बनाया था लेआउट के अंदर, और जो फुटर वाला सेक्शन बनाया था लेआउट के अंदर, वो ऑटोमेटिक होम वाले पेज में एक्सटेंड करने से आ जाएगा। तो एक बार इसी को हम समझते हैं फिर से कैसे किया। जो हमें मेन वाले सेक्शन में डिस्प्ले कराना है लेआउट के मेन वाले सेक्शंस का मतलब इस हेडर वाले सेक्शन के नीचे और फुटर वाले सेक्शंस के ऊपर, इस वाले एरिया में जो भी हमें डिस्प्ले कराना है उस चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे बताएंगे। कैसे बताएंगे, पहले तो @सेक्शन लगाएंगे और मेन को स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखना होगा वो कंटेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद सेक्शंस को हम यहाँ से बंद कर देंगे। और देन फाइनली ये हमारा पूरा का पूरा कोड कहाँ पे जा करके डिस्प्ले हो जाएगा, इस मेन वाले एरिया में। यहाँ पे नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जो नाम हम यहाँ पे देंगे वही नाम हमें इस सेक्शन के साथ में पास करना पड़ेगा। और सिमिलर ऐसे ही इस टाइटल में जो यहाँ पे हमने टाइटल डिफाइन किया है, इस इल्ड वाले डायरेक्टिव के साथ जो हम यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे वही सेम चीज हम यहाँ पे भी पास करेंगे। जैसे हम लोग PHP का वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो हमारे पास क्या होता था, @PHP वेरिएबल का नाम और वैल्यू पास करते थे। वैसे ही यहाँ पे भी हमें कोई भी लेआउट के अंदर कोई डायरेक्ट वैल्यू पुश करना होता है, इस वाले पेज से हम वैल्यू पुश कर रहे हैं। कहाँ पे, इस वाले पेज पे। कहाँ पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे। तो ये हम किसके थ्रू करेंगे, सेक्शन के थ्रू। और ये पूरा लेआउट उठ करके कहाँ पे, इस पेज पे कैसे आएगा, इस लाइन के थ्रू, एक्सटेंड लेआउट। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है लेआउट हो। यहाँ पे टाइटल ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, जो मर्जी आप दे सकते हो। और जो नाम यहाँ पे फाइल का होगा लेआउट वही यहाँ पे भी देंगे। तो एक बार हम लोग कॉन्टेक्ट के अंदर भी यही सेम चीज़ करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड्स लिखा हमने, एक्सटेंड्स के अंदर हमने सिंगल कोड में लेआउट को पास किया, जो हमारा लेआउट हमने क्रिएट किया था। और फिर से हमने मेन्यू के बाद हमें क्या करना है, ये हेलो अबाउट अस पेज यहाँ पे दिखाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम मेन लिखेंगे। और इस सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, ये हेलो अबाउट अस लिखना है। और फिर से हम सेक्शन को क्लोज करेंगे, एंड सेक्शन, और यहाँ से हमने मेन को क्लोज कर दिया। और टाइटल की वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, सेक्शन और यहाँ पे टाइटल, जो भी हमने यहाँ पे लेआउट में दिया है ये नाम, और वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी पास करेंगे।
और देन उसके बाद इसकी वैल्यू जो देना होगा हमने यहाँ पे दे दिया अबाउट अस पेज, जो भी देना रहेगा इसको सेव करेंगे। और उसके बाद फिर अबाउट अस को हम कॉल करेंगे। अबाउट अस का राउट देखते हैं कहाँ पे हमने लिखा था, ये अबाउट अस का राउट ये है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, अबाउट अस को कॉल करते हैं। होम के बाद हमने क्या लिखा अबाउट, तो यहाँ से हमारा देखिए ये मेन्यू बार ऑटोमेटिक आ गया, कहाँ से आया लेआउट से आया, फुटर कहाँ से आया लेआउट से आया, और ये मेन वाला सेक्शन कहाँ से आया हमारे अबाउट अस पेज में जो हमने डिफाइन किया था। तो यहाँ पे ब्लेड में क्या फैसिलिटी है कि आप हेडर फुटर एक ही पेज में रख सकते हो, बाकी आपको जो नया कंटेंट आपको देना है वो आप यहाँ से डिक्लेयर कर लीजिए। देखिए इसी चीज को अगर मैं यहाँ से कॉन्टेक्ट पे भी देना चाहता हूँ तो कॉन्टेक्ट पे भी सेम कोड लिखना रहेगा आपको। क्या करेंगे एक्सटेंड्स ब्रैकेट में लेआउट, और देन यहाँ पे हमें टाइटल को देना है तो सेक्शन, यहाँ पे टाइटल, और टाइटल की वैल्यू क्या देना है कॉन्टेक्ट अस, और देन उसके बाद हमें मेन वाले सेक्शन में क्या रखना है वो हम यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे मेन यहाँ से ओपन है, इसके अंदर जो भी कोड हमें लिखना है 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। एंड सेक्शन, और यहाँ पे हमारा मेन क्लोज हो जाएगा और इसको सेव करेंगे। आप देखेंगे कि ये हमारा यहाँ से राउट में अगर हमने कॉन्टेक्ट यहाँ पे लिखा तो कॉन्टेक्ट वाला दिखाएगा एक्सटेंड्स लेआउट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है एक्सटेंड्स की, एक्सटेंड्स, और इसको फिर से हम रिफ्रेश करते हैं तो जैसे ही हमारा एक्सटेंड से यहाँ पे करेगा तो पूरा देखिए ये जो हमने लेआउट में डिफाइन किया था मेन्यू, ये मेन्यू आ जाएगा, और ये हमने कॉन्टेक्ट में जो हमने दिया था बॉडी वाला पार्ट ये आ गया, टाइटल जो हमने डिफाइन किया था वो यहाँ आ जाएगा, फुटर यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसी को मैं थोड़ा सा अप डाउन कर दूं, जैसे मान लीजिए हमने ये लेआउट को, इस लेआउट को मैंने एक्सटेंड यहाँ पे करने की बजाय मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल V यहाँ पे, तो फिर हमारा देखिए ये एक्सटेंड हमने कहाँ पे किया है यहाँ पे, और ये हमारा कंटेंट कहाँ पे आ रहा है ऊपर ही आ रहा है, मतलब ये आपको लेआउट में जैसा हमने सेट कर रखा है वैसे ही आएगा। पहले हमने हेडर यहाँ पे डिफाइन किया है, देन उसके बाद मेन का डिफाइन किया है, और देन उसके बाद हमने फुटर का डिफाइन किया है, तो ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो रहा है वहाँ पे एडजस्ट कर लेगा। इसके अंदर आपने एक्सटेंड ऊपर किया है नीचे किया है, आपने मेन सेक्शन कहाँ पे लिखा है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट इसमें कर लेगा। अगर आपको लेआउट में चेंजेस करोगे, देखिए यहाँ पे अगर आपको चेंजेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको चेंजेस करना है तो आप लेआउट में जाओ और ये जो हमने इल्ड वाला सेक्शन डिफाइन किया इसको कंट्रोल X करके, और आप जहाँ पे हमने मेन्यू यहाँ पे डिफाइन किया था इस मेन्यू के ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे बॉडी के जस्ट बाद। अब इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा मेन्यू नीचे आ जाएगा, कंटेंट हमारा इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो मेन सेक्शन था इल्ड वाला वो उठा दिया वहां पे, ये हमने चेंज कर दिया, ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, मेन के ऊपर कर दिया, जो हमारा मेन्यू बार था उसके ऊपर कर दिया, इसीलिए हमारा ये क्या हो गया ये कंटेंट ऊपर आने लगा। अगर हम इसी मेन को यहाँ पे हेडर फुटर के बीच में रख देंगे तो बीच में आने लगेगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वहीं पे आएगा। अब मैं इसको अगेन हेडर और फुटर के बीच में कर देता हूँ, तो फिर से इसको करेंगे तो फिर से बीच में आ जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से हमारा डायरेक्टिव ब्लेड में वर्क करेगा। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टिव्स हैं जिसको आप ब्लेड के अंदर यूज कर सकते हैं, बट मेजरली जो हमें यूज करना रहेगा कुछ इसी तरीके से हम इफ एल्स लूपिंग स्विच केस और ये
वेब पेजेस को करेंगे। तो इसमें ये सारी एक्सरसाइज एक बार आप करके खुद से ट्राई करिए, देखिए कि कैसे हम अलग अलग पेजेस पे रिडायरेक्ट करेंगे। इसमें अगर आपको मेन्यू वगैरह आपको डिफाइन करना है तो यहाँ पे आप खुद का बना सकते हो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं उसको हम एएचआरएफ में यहाँ पे पास करेंगे। इसको ट्राई करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर से हम इसको नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर देंगे। चलिए मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप इसको खुद से ट्राई करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, मैं यहाँ से केवल और केवल होम का रखता हूँ, और इसकी जगह पे मैं इसको कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। यहाँ पे होम की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे अबाउट, और फिर से इसकी जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट, यहाँ पे हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट, और हमने इसके लिंक पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश होम कर देंगे, होम वाला लिंक है तो, और यहाँ पे हम स्लैश कॉन्टैक्ट कर देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट कहाँ से आ रहा है, अबाउट कहाँ से आ रहा है, ये हमें राउट से पता चलेगा। कॉन्टैक्ट, ये हमने जो यहाँ पे वेब डॉट PHP में जो हमने यहाँ पे दिया था होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इसके थ्रू यहाँ पे मिलेगा। तो इसको आप रिफ्रेश करके देखना एक बार, तो ये हमारा मेन्यू चेंज हो चुका होगा यहाँ पे। अब हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पे यहाँ पे चले जाएंगे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट पे चला जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट आ जाएगा। होम पे जाएंगे तो ये हमारा होम पे आ जाएगा। तो आप इसको आप मेन्यू अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। एक जगह से हमने केवल लेआउट में से चेंज करना रहेगा, बाकी ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। तो आई होप दैट क्लियर हो चुका होगा कैसे राउट करेंगे या फिर कैसे हम ब्लेड में कैसे डायरेक्टिव्स यूज करेंगे।